नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं समता सृजन न्यूज। आजमगढ़ जिले के तहवरपुर स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की कार्यप्रणाली को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। विद्यालय की संस्थापक कमेटी से जुड़े परिवार के सदस्य एवं नई दिल्ली के सेवानिवृत्त स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर राज नारायण राय ने प्रेस वार्ता कर विद्यालय के वर्तमान प्रबंधन तंत्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर राय ने आरोप लगाया कि जिस उद्देश्य और आदर्शों के साथ उनके पिता स्वर्गीय विश्वनाथ राय ने इस शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, वर्तमान परिस्थितियां उससे भिन्न दिखाई दे रही हैं। उन्होंने विद्यालय के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों के पालन को लेकर जांच की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी कार्यालय इलाहाबाद को ज्ञापन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आए उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा नाम राज नारायण राय है। कहाँ रहना है सर? मैं तहवरपुर, इसी तहवरपुर गांव का। क्या मामला है, इसलिए आपने यहाँ जो है प्रेस वार्ता के लिए बुलाया? मैं इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि मेरे पिताजी, जो स्वर्गीय पिताजी हैं विश्वनाथ राय जी, ये एक फाउंडर मेंबर हैं किसके? राष्ट्रीय इंटर कॉलेज तहवरपुर। अब इस स्कूल की इस समय दुर्दशा इतनी हो रही है कि सब कुछ ब्लैक है, वाइट रह ही नहीं गया। शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हुआ है और यहाँ पे लंबे समय से प्रबंधन द्वारा अनियमितताएं चल रही हैं और तरह तरह की इरेगुलरिटीज हो रही हैं, अपॉइंटमेंट से संबंधित और कई तरह की अनियमितताएं हो रही हैं। उन इरेगुलरिटीज के वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। शैक्षणिक वातावरण पूरी तरह से अफेक्टेड है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक ये जो अपॉइंटमेंट का, एडमिशन का, इस तरह की चीज़ें जो है इस वजह से और सुरक्षा की भावना पैदा की जाए और जो कमियां हैं उन कमियों को उजागर, बहुत सी कमियां हैं जिन कमियों को उजागर किया जाए। अपॉइंटमेंट, एडमिशन, धन उगाही और इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही हैं और उनके वजह से यहाँ बच्चे आना नहीं चाह रहे, अभिभावक परेशान हैं। मुझे ये बताया गया कि ये स्कूल जो विद्या का केंद्र हुआ करता था, आज विद्या का केंद्र नहीं रह गया है। आज धन उगाही, आज रसातल तल में चला जा चुका, नीचे जा चुका, इट हैज बीन डाउनग्रेडेड और एजुकेशन खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं रह गया है। तो आहत होकर आपने जो है आहत होकर के मैंने ये पत्रकार वार्ता आज बुलाई है। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें व्यक्तिगत चीजें तो स्वागत है जी। देखिए विद्यालय में क्या भ्रष्टाचार है? देखिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि कुछ क्लर्कों और कुछ चपरासियों के अपॉइंटमेंट मान्य नियमों के तहत नहीं किए गए। कौन किया है? मैनेजमेंट द्वारा, मैनेजर साहब, मैनेजमेंट ने किया है जी। हाँ, और पूछिए। दूसरी चीज है सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे प्रिंसिपल आयोग से आना चाहिए और प्रिंसिपल दो लोगों की सीनियरिटी को जम करके एक प्रिंसिपल रखा गया है। नियम हाँ, और उनको बनाया गया है। उनका कारण बहुत स्पष्ट है। संभवतः जो भी हो, धन उगाही हो सकता है, जो भी कारण हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों को सुपरसीड कर दिया गया है। ये बहुत दिनों से ये कार्य कर रहे हैं एक्टिंग रूप से, जबकि दूसरे प्रिंसिपल भी हुआ करती थी, मैडम थी एक आशा और दूसरे लोग भी, तो तब भी पे ये काम करते थे और ये प्रबंधन के बहुत ही नजदीक है। तो सर क्या मांग, आपकी जांच कराने की मांग है? हमारी मांग है डायरेक्टर जनरल सेकेंडरी एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, DIOS, DDR और इन सब लोगों से, शिक्षा विभाग से कि पूरी यहाँ की चीज़ों के बारे में मांग कराया जाए और अगर अनियमितताएं हैं तो इस प्रबंध तंत्र को बर्खास्त किया जाए। हालांकि समाचार प्रकाशित होने तक विद्यालय प्रबंधन का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। प्रबंधन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए SS न्यूज के साथ। नमस्कार।